इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली में आप सभी का स्वागत है। मैं रति अग्निहोत्री। कोरोना वायरस को लेकर चीन की काली करतूतों का जो सिलसिला है वह थमने का नाम ही नहीं ले रहा। चीन ने जहां भारत को अन्य देशों की तरह खराब क्वालिटी की, ठीक प्रकार से काम न करने वाली टेस्ट किट्स बेची, वहीं भारत ने भी चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत बाकी देशों की तरह चुप नहीं बैठा, बल्कि उसने चीन को भेजी गई किट्स के द्वारा जो भी टेस्टिंग हो रही थी उसे फौरन रोकने के आदेश दिए और चीन को जो बाकी टेस्ट किट्स का पूरा ऑर्डर दिया था उसे भी भारत ने पूरी तरह से रद्द कर दिया। अब चीन भारत के इस कदम पर बुरी तरह बौखला गया है, तिलमिला गया है और अपने चहेते लेफ्ट लिबरल मीडिया आउटलेट्स के साथ मिलकर भारत को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने सिर्फ भारत को ही नहीं वरन अन्य यूरोपीय देशों को भी खराब स्तर की टेस्ट किट्स निर्यात की थी। स्पेन, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया सहित कई यूरोपीय देशों को भी चीन खराब स्तर की, न के बराबर काम करने वाली कोरोना वायरस किट्स निर्यात कर चुका है। और इसके बावजूद अल जजीरा, एनडीटीवी सहित कई लेफ्ट लिबरल मीडिया आउटलेट्स भारत के टेस्ट किट्स वापस भेजने की खबर को कुछ इस तरह प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे भारत ने ऐसा करके कोई बहुत बड़ा जघन्य अपराध कर दिया हो। चीन इस बात को लेकर बहुत आहत है और चिंता में है कि भारत ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए उसके द्वारा दी गई किट्स वापस कर दी हैं। एनडीटीवी की तो खबर ही कुछ इस लहजे में शुरू होती है। अल जजीरा की खबर तो पूरी तरह चीन का ही पक्ष लेती है, उन्हीं के अफसरों के इंटरव्यू कोट करती है, भारत का पक्ष ही ठीक तरह से सामने नहीं रखती। इस रिपोर्ट में चीनी अफसर अपने इस पक्ष को सामने रखते नजर आते हैं कि टेस्ट किट्स में कोई खराबी नहीं है, अगर परिणाम सटीक नहीं आ रहे हैं तो इनका प्रयोग सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। और चीन क्या हमें बताएगा कि भला ऐसे इत्तेफाक इतनी बार कैसे हो जाएंगे कि इतने सारे यूरोपीय देशों को भी उसके द्वारा भेजी गई टेस्ट किट्स में खामियां नज़र आएंगी, भारत को भी उसमें खामियां नज़र आएंगी, लेकिन हम यकीन सिर्फ चीन की बात पर करें कि सिर्फ चीन सच बोल रहा है और बाकी सब देश झूठ बोल रहे हैं। स्लोवाकिया ने भी चीन की कोरोना वायरस टेस्ट किट्स पर आपत्ति जताई थी। तब भी चीन ने मीडिया में यही बात उछालकर उसे चुप कराने की कोशिश की थी कि वहां के डॉक्टर्स को ये किट्स ठीक प्रकार से प्रयोग करनी नहीं आ रही हैं। तो बात पूरी तरह स्पष्ट है, चीन सबसे निम्न और घृणात्मक स्तर के प्रोपेगेंडा पर उतर आया है अपनी चालबाजियों को छुपाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर, खासकर कि लेफ्ट लिबरल मीडिया पर चीन का जो वर्चस्व है वो उसका भली भांति पूरी तरह से प्रयोग कर रहा है अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, अपनी चालबाजियों को छुपाने के लिए। और अब अगर वे सभी देश जिन्हें चीन ने खराब टेस्ट किट सप्लाई की थी, अगर इस मामले पर ये देश चुप बैठेंगे तो इससे बड़ी दूसरी कोई मूर्खता नहीं होगी। क्योंकि अगर चीन जानबूझ के इस तरह के टेस्ट किट्स निर्यात कर रहा है जो कि खराब हैं, ठीक प्रकार से नहीं चलती हैं, तो ये तो लोगों के लिए जानलेवा है, ये तो लोगों की जान के साथ खेलने जैसा है। और फिर यह सीधे सीधे नरसंहार की साजिश है और इसकी तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।